नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है होम लोन लेकर टैक्स की सेविंग करना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। आप होम लोन लेकर अपने टैक्स को बचा सकते हैं। तो जान लेते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं वीडियो की। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। छोटी मोटी इनकम वालों के लिए ये बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ये बात बोलती है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो जब 12 लाख की इनकम पर कोई टैक्स ही नहीं है, तो फिर वो लोग जिनकी इनकम 12 लाख तक है उनको टैक्स का बेनिफिट ही कैसा मिलेगा। तो जिनकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर है, 12-15 लाख तक की, उनके उनके पे टैक्स ही थोड़ा सा बनेगा, तो वो टैक्स भी क्या बचाएंगे। तो आप खुद से अंदाजा लगाइए कि ये टैक्स का बेनिफिट किन लोगों के लिए होना चाहिए, जिनकी इनकम 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख ऐसे है। तो वो लोग जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक की कैटेगरी वाले लोग हैं, वो लोगों के लिए होम लोन लेकर अपने टैक्स को बचाना एक बहुत ही फायदेमंद सौदा है। तो जान लेते हैं कैसे। देखिए, आपकी इनकम है, मान लेते हैं 40 लाख रुपए की। आपकी 40 लाख रुपए की इनकम के ऊपर जो भी टैक्स बना, तो आपने क्या किया, वो टैक्स आप सरकार को पे कर देंगे। मैं ऑनलाइन जाकर आपको दिखाता हूं कि आपकी इनकम पर टैक्स कितना बना। ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर है। मैं इनकम में गया, मैंने आपकी सैलरी की इनकम फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए, मैंने 40 लाख रुपए की इनकम यहां पर डाल दी। इसके अलावा कोई और अन्य इनकम नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। और डिडक्शन में आपकी मात्र, वैसे न्यू रिजाइन में जाएंगे तो कोई डिडक्शन मिलती नहीं। हम दोनों पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ओल्ड में जाएंगे तो कितनी और न्यू में जाएंगे तो कितनी। तो बस ये 1.5 लाख की डिडक्शन आपको मिल गई, और इसके अलावा कोई डिडक्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कैलकुलेट करा तो ये पता चला कि ओल्ड रिजाइन में टैक्स बन रहा है 9,90,000 रुपये का, और न्यू में टैक्स बन रहा है 9,02,000 रुपये का। ठीक है। बस अब हम चलते हैं कि मान लेते हैं अब हम कि आपने लिया होम लोन, और होम लोन लेकर आप टैक्स के बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा अगर आप ओल्ड रिजाइन में जाते हैं तो। साथ ही साथ आपने जो इंटरेस्ट पे किया है इस होम लोन के ऊपर, उस इंटरेस्ट का बेनिफिट भी आपको सेक्शन 24 के तहत हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में मिल जाएगा। अब यहां थोड़ी सी जानकारी आपको जानना जरूरी है कि अगर आपने वो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा है तो कैपिंग है 2 लाख रुपए की, और अगर आपने वो घर लेट आउट कर दिया यानी कि किराए पर चढ़ा दिया तो वहां पर कोई लिमिट नहीं है। आप कितना ही इंटरेस्ट जो है यहां पर अलाउड करा सकते हैं, और उसका सारा का सारा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको सारा का सारा टैक्स सेव हो जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपकी इनकम 40 लाख है, 40 लाख रुपए के ऊपर आप टैक्स दे रहे थे लगभग लगभग 9 लाख रुपए का। तो 9 लाख डिवाइडेड बाई 12, आप लगभग लगभग 75,000 रुपए हर मंथ सरकार को दे रहे हैं। ठीक है, 75,000 रुपए आपके हर महीने सरकार को टैक्स के रूप में जा रहे हैं। अब अगर आप ये 75,000 सरकार को ना देकर आप एक होम लोन ले लें, होम लोन मान लेते हैं कि आपने 1.25 करोड़ रुपए का होम लोन ले लो। आप अमाउंट ज़्यादा है लेकिन आप इतना होम लोन ले लो, क्योंकि आपकी सैलरी अगर 40 लाख है तो 40 लाख डिवाइड बाई 12, अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख रुपए के आसपास आपकी सैलरी है, 3,30,000 के आसपास। जिसमें से अगर आप 1.25 करोड़ रुपए का आप होम लोन ले लेते हैं तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपकी बनेगी करीब करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास की इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो आप 75,000 तो सरकार को टैक्स ही दे रहे हो हर महीने का, उसकी बजाय आप 1.25 लाख रुपए का आप हर महीने की इंस्टॉलमेंट बनवा लो अपनी। इस 1.25 लाख रुपए में से 25 से 30,000 रुपए आपका प्रिंसिपल जाएगा,
और बाकी का लगभग लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो तो आप एक काम करिए, आपने इस 1 लाख रुपए की जो इंटरेस्ट देना है हर महीने का, वो आप निकाल लीजिए अपना एज एन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। अब इस इस जो एग्जाम्पल है इसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि आप कैसे अपना टैक्स सेव करेंगे। अगर आपका घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैंने बताया कि कैपिंग है सिर्फ इंटरेस्ट की, मैक्सिमम 2 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, रेंट पे आपने दिया नहीं तो इनकम आपकी हुई नहीं, सिर्फ आपको कैपिंग 2 लाख रुपए की मिली, चाहे आपने इंटरेस्ट पे करके 10 लाख रुपए का साल में, लेकिन आपको बेनिफिट सिर्फ 2 लाख का ही मिलेगा। इस 2 लाख रुपए के ऊपर 30% का बेनिफिट, सिर्फ आपको 61,800 रुपए ही टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वहीं अगर आपने इसको लेट आउट कर दिया, मान लीजिए 2 लाख रुपए की आपने इनकम कमाई रेंट के नाम की, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किए 10,000 रुपए के, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई आपको 57,000 रुपए की, 30% मिलती है, स्टैंडर्ड है, मिलेगी ही मिलेगी। और 10 लाख रुपए का आपने पे कर दिया इंटरेस्ट, 1 लाख रुपए की पर मंथ की आप मान लीजिए इंस्टॉलमेंट है, 1.25 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट है, जिसमें से 25,000 रुपए का प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल, और 1 लाख रुपए आपको हर महीने की आपने पे कर दी इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लिया हमने अभी, तो साल में आपने वैसे वैसे 12 लाख इंटरेस्ट गया, लेकिन मैंने मान लिया कि आपका 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, एक राउंड फिगर कर लिया हमने। तो इसका जो टोटल है जो आपको बेनिफिट मिला वो मिला 10,67,000 रुपए का, और इस 10,67,000 रुपए के ऊपर 30.9% ये बना 3,29,703 रुपए। 3,29,703 रुपए का बेनिफिट आपको टैक्स में मिल गया। आप सोचिए कहां आप 9 लाख रुपए सरकार को दे रहे हैं टैक्स के, और कहां आप 3,29,000 उसमें से बचा गए। सीधा 3.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेटली आपको बेनिफिट मिल गया। तो होम लोन लेकर आप अपने टैक्स की सेविंग कर सकते हैं। अब कोई अगर ये कहे कि देना तो वहां भी पड़ रहा है टैक्स और देना यहां भी पड़ रहा है इंटरेस्ट, लेकिन भाई साहब वहां सिर्फ आप टैक्स दे रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा, यहां आप अपना टैक्स भी सेव कर रहे हो और प्लस में आपको एक हाउस प्रॉपर्टी भी आपकी बन गई। तो कहां बेनिफिट है आपका, यहां बेनिफिट है या वहां बेनिफिट है आपको। और अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल सही नहीं है तो मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कैसे। ये मैंने 40 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट करा था। अब सिर्फ मुझे इसी कैलकुलेशन के अंदर सिर्फ आपका इंटरेस्ट फैक्टर और यहां पे ऐड कर देना है। इंटरेस्ट मैंने लिया था 10 लाख रुपए का, तो ये मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, देख लीजिए। ओल्ड रिजाइम के अंदर 6,78,000 और न्यू रिजाइम के अंदर में 5,90,000 का टैक्स बन के आ गया। अब आप मुझे बताइए कहां 9 लाख कहां 5,90,000, सीधा सीधा बेनिफिट हो गया आपको टैक्स का। 3-3.25 लाख रुपए के आसपास का आपको टैक्स का बेनिफिट हो गया। तो अगर आप 30, 40, 50 लाख तक के दायरे में आते हैं और टैक्स की सेविंग करना चाहते हैं तो एक रास्ता बता दिया मैंने आपको, आप होम लोन ले लीजिए, 1-1.25 करोड़ के आसपास का ले लीजिए, और ज्यादा ले लीजिए अगर आप ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं पे करने की, तो आप होम लोन ले लीजिए। आप इंटरेस्ट की पेमेंट करिए, उस इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स का बेनिफिट ले लीजिए जो मैंने आपको करके दिखा दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, आपको लगता है कि जी और कुछ हो सकता है, या आपके साथ कोई सिचुएशन दूसरी हो और टैक्स प्लानिंग आप करना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जाइए, अपना प्रश्न लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका उत्तर आपको साथ साथ दे सकूं। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, टैक्स प्लानिंग के लिए आपके फायदे की बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।